बेल के वृक्ष के नीचे जाता, शिवलिंग का निर्माण करता, पूजन करता। बेल पत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो कहा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब हम पूजन करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को लेकर जब हम शिवलिंग बनाते हैं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जब हम पूजन करते हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र शिवलिंग, सहस्त्र शिवलिंग का फल हम आपसे भी कहेंगे। कभी कभी अगर मौका मिले ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहना चाहिए। एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कथा बाची थी, शिवलिंग पार्थिश्वर शिवलिंग शिव महापुराण की कथा। अगर नहीं सुनी हो तो जब फ्री टाइम रहा करे तो उसको सुन लिया करो। पहले बहुत सारी शिव पुराण की कथा बाची है, पार्वती, सती, उमा, गंगा। अभी शिव पंचायत चल रही है। इसके बाद में जो रायसेन में होगी, भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर, वहां जो कथा होगी वो त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा होगी। वो कथा पूरी होने के बाद में फिर शायद वो 9 तारीख को समापन होगी और 13 तारीख को शिव महापुराण की कथा हरिद्वार में प्रारंभ हो जाएगी। तो हरिद्वार में जो कथा रखी है उसका नाम रखा है शिव पौड़ी। हरि की पौड़ी शिव महापुराण की कथा, हर की पौड़ी, हर का द्वार शिव महापुराण की कथा, जो हरिद्वार में 13 तारीख से प्रारंभ होगी। 13 अप्रैल से है सर, है 13 से 19 अप्रैल तक हरिद्वार की भूमि। तो कथाओं का क्रम अलग अलग है। आप कथा वही है पर उसके रस तत्व को हमको ग्रहण करना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा तो आजकल आप छूते हो, बस वो छू लिया ना, चल तो वही रही है ना, है तो शंकरी, सुन तो रखे हो ना। शिवलिंग का उत्पत्ति, पार्वती जी का ब्याह, सती मैया का भस्म होना, कथा वही है पर उसमें जो मूल तत्व है उसको हम श्रवण करें जिससे हमारे जीवन की सार्थकता। हरिद्वार में 13 अप्रैल से कथा होगी। वो ऋषिकेश रोड पर शिव कोठी है कोई, वहां उस कथा का क्रम रहेगा। हैदराबाद का कोई परिवार है वो करा रहा है। महाराज शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी को अहंकार आया, उन्होंने सृष्टि रचना का काम बंद करा। इंदु नामक ब्राह्मण ने शंकर की आराधना करी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे लव और कुश ने हनुमान जी को बांध दिया था। हनुमान जी एक एक पीपल के पत्ते को गिन रहे थे और राम राम बोल रहे थे। पत्ते को गिनते जाएं और राम राम बोलते जाएं। उसी तरह जब हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसका पूजन करते हैं, तो उस वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने शिवलिंग का फल हमारे भाग्य में लिखा जाता है। उसको कहते हैं सहस्त्र शिवलिंग का लाभ। हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजन का लाभ हमारे भाग्य के अंतर्गत हमारी किताब में लिखा जाता है। क्या आपने हजारों शिवलिंग का पूजन किया? आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं? हाथ उठाओ जरा। बनाते हो पार्थिव शिवलिंग? रोज नहीं बनाओ तो 6 महीने में एक बार बनाओ, 3 महीने में बनाओ, 2 महीने में बनाओ, महीने में बनाओ, नहीं बने तो श्रावण महीने में बनाओ।
पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, भले साल में एक बार करो, पर करो। जरूरी है पार्थिव शिवलिंग। महाराज इंदु नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, ये हरिद्वार की जो कथा है वो शिव फार्म, हरिद्वार में जो कथा होगी 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आस्था चैनल पर आएगी, वो 1 बजे से 4 बजे तक। शिव फार्म, भूपत वाला रोड, हरिद्वार। और कथा करवाना है मर्दा परिवार हैदराबाद से, ये लोग कथा करा रहे। एक बार जोरदार ताली बजाएं मर्दा परिवार हैदराबाद वालों के लिए, जिन्होंने हरिद्वार की पावन धरा पर कथा रखी। शिव कथा कर रहे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर रहे। इंदु ब्राह्मण एक लोटा जल का लेकर जाता है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, पूजन करता है, उसका विसर्जन करता है। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। पार्थिव शिवलिंग जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से निर्माण करता है ना, स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। आजकल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नई नई डिजाइन से लोग करने लगे, ये अलग बात है, परंतु नियम पार्थिव शिवलिंग का जो नियम है, आजकल तो लोग भगवान का मुख बनाते हैं या वो अन्य स्वरूप बनाते हैं, पर पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था, बस वैसा ही वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा की वैसे ही शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है, तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा सुधर जाती है। और रेखा का निर्माण अगर गलत भी हो गया है तो वो सवर जाता है। वो एक पहले भजन गाते थे ना, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। एक वर तुम देना भोले, अखंड सौभाग्य हो जाऊं। एक वर तुम देना भोले, अखंड सौभाग्य हो जाऊं। हे शिव, ऐसी कृपा करना, मेरा अखंड सौभाग्य। दूजा वर ये देना भोले, गोदी लाल खिलाऊं। दूजा वर ये देना भोले, गोदी लाल खिलाऊं। मेरे बाबा, दूसरा वर ये देना पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से कि मेरी गोदी में लाल हो। तीजा वर ये देना भोले, अखंड भंडार भरा हो। मेरा घर भंडार भरा हुआ हो, सुख समृद्धि वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब समाहित। बहुत अच्छे अच्छे शिवलिंग का निर्माण होता है, पर निवेदन करेगी व्यास की, आप अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करिए। जब शिवलिंग थोड़ा सा आप बना दो और आपसे सही ना बने, तब जो विद्वान ब्राह्मण आपके पास में बैठे हों, कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हों, उनसे कहो, गुरुजी मैंने बना दिया, मेरे से जैसा बना
अब आप इसको सही कर दीजिए। फिर ब्राह्मण देवता उस शिवलिंग को श्रेष्ठ कर दिया। हमें बहुत सारी पूजन करना नहीं आती, थोड़ी करो। और ये मत सोचो कि गलत हो जाएगी तो भगवान रूठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, भगवान तो रूठते ही नहीं। ये कर्माबाई का चरित्र कितना सुंदर कहता है। कर्माबाई जी को आज माता कर्मा जी की जयंती है। आप सभी को माँ कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। माँ कर्मा के जन्म दिवस की बधाई है। संपूर्ण साहू समाज को बहुत बहुत बधाई। और साहू समाज को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को मां कर्मा जैसे भक्त की प्रागट्य की बधाई है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को आवाज लगाती थी और भगवान जगन्नाथ भोजन करने आ जाते थे। आप जरा विचार करो, आपके कहने पे तो आपका छोरा भोजन करने नहीं है और मां कर्मा भाई आवाज लगावे, अरे थाली भर के लईर खींचड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की, अरे जीम म्हारा श्याम धनी जिमावे। ये जो कर्माबाई का स्वरूप दर्शन कर रहे हो, ये कर्माबाई का जगन्नाथपुरी का स्वरूप है। कर्माबाई का असली स्वरूप कैसा था जब वो गांव में रहती थी? पिता रामनाथ जी, कर्माबाई 2 चोटी करती थी, लंबा लंबा चोटी, लहंगा 36 कली का, चोली, सिर पे एक छोटी सी चूनर डाल के रहती थी कर्माबाई, माथे पर एक बिंदी, होठों पर लाली थी कर्माबाई, कानों में छोटे से पिताजी ने बुंदे लाकर दे दी तो वो पहनी थी कर्माबाई, गले में तुलसी की माला पड़ी थी कर्माबाई के, छोटी सी 6 वर्ष की कन्या। और बाबा कहते हैं, माँ कहती है, सुन हम खेत जा रहे हैं, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, घर में ठाकुर जी की सेवा है। इतने बड़े लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल मतलब आगे बैठे ना, ऐसे लड्डू गोपाल, छोटे से कन्हैया, और तू सुन इनकी सेवा कर देना और सेवा कर कर इनको भोग धरा देना। हाँ, और बाबा और माँ चले गए। कर्माबाई 6 साल की, इसको तो भोजन बनाना आता नहीं था। अब 6 साल की लड़की कितना भोजन बनाए? माँ को देखा था उसने भोजन बनाते हुए कि माँ खिचड़ी अच्छी बनाती थी, पर उसको खिचड़ी बनाना भी नहीं आता था। उसने सोचा खिचड़ी कैसे बनाए। माँ एक बर्तन रखती थी, बर्तन में पानी डालती थी, चावल डालती थी, दाल डालती थी, नॉन मिर्ची डालती थी, खिचड़ी बनाती थी। कर्माबाई ने भी एक इतना बड़ा बर्तन रख दिया, उसमें 1 कटोरी चावल डाल दिया, 1 बाल्टी पानी, चावल 1 कटोरी, बाल्टी भर के पानी, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची, और कर्माबाई भगोने को हिलाने लगी, चूल्हे पे रख के हिलाते 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 दोपहर हो गई, पर कर्माबाई की खिचड़ी नहीं बनी, क्योंकि वो खिचड़ी की जगह चावल का माड़ तैयार हो गई, कपड़े कलप देने वाला झोलिया तैयार। कर्माबाई ने देखा खिचड़ी नहीं बनी। कर्माबाई गई पड़ोस वाली काकी के पास में, काकी बाबा और मैया तो बाहर गए, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? काकी ने कहा 2 गिलास पानी डालो, थोड़ा 1 कटोरी चावल, जिसको नहीं आती हो खिचड़ी बनाना लिख लो, 2 गिलास पानी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, थोड़ा नून, थोड़ी मिर्ची, धीमी आंच में रख के उसको पका ले। कर्माबाई ने पकाया, खिचड़ी तैयार हो गई। दोपहर के 2 बज गए कर्माबाई को बनाते बनाते। इसने तुरंत खिचड़ी को थाली में उंडेला, उंडेलने के बाद उसमें गुड़ की खोड़ी रख दी, घी की बाटकी बीच में रख दी और थाली ले जाकर भगवान के सामने रख दी। और भगवान से कर्माबाई क्या बोली? हे मेरे ठाकुर, जल्दी जल्दी खा ले, जितनी भूख तुझे लग रही है उससे ज्यादा मुझे लग रही है। ठाकुर बाबा बोल कर गए हैं भोग लगा देना, मैया कह कर गई है भोग लगा देना, इसलिए तेरे सामने धरी है। तू जी में तो जद में जीमू, मानो ना कोई लाट की, और जीम मारा श्याम धनी जिमावे। हाथ जोड़ के बैठ गई, जल्दी जीम लेना हो,
भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठी। जैसे ही हाथ जोड़ के बैठी इतने में तो जो पीतल की मूर्ति थी भगवान की पाषाण की, उसमें से भगवान ये 6 साल की वो 4 साल का प्रकट हो गया। 4 साल के मेरे ठाकुर प्रकट हो गए और 4 वर्ष के भगवान कृष्ण सामने आके बैठ गए। और जो कर्माबाई ने आंख खोली, खोलते से ही देखा और देखते से भुकुटियों से पूछा। भगवान भी भुकुटी हिला रहे, कर्माबाई भी भुकुटी हिला रही। इतने में कर्माबाई ने हाथ जोड़ के पूछा, ईमानदारी से बोल दे तू कौन है? भगवान बोले, कर्मा मैं तेरा द्वारकानाथ, मैं तेरा सांवरिया सेठ, मैं तेरा श्याम, मैं तेरा कृष्ण। ओहो सांवरिया सेठ, द्वारकाधीश, कृष्ण सांवरिया हो, धन्य धन्य। बाद में अब कर्माबाई हमारे कर्मा भगवान को देख रही है। भगवान और कर्मा जब भगवान को देखी तो कर्माबाई ने पूछा कि अरे कहां से आया है? भगवान बड़े प्रेम से बोले, तूने मुझे प्रेम से बुलाया इसलिए मैं प्रेम से आया। तूने प्रेम से बुलाया ना इसलिए प्रेम से आया। कर्माबाई ने कहा, कौन से गांव का रहने वाला है? भगवान बोले, मैं और गांव का, मैं तो ब्रज का रहने वाला हूं। अच्छा, क्या नाम है तेरा? कृष्ण। अच्छा, अपने आप को कृष्ण कहता है, तेरे को शर्म नहीं आती है? भगवान बोले, मेरा नाम कृष्ण है तो कृष्ण नहीं कहूंगा। काय के लिए आया है? भगवान बोले, भोजन करने आया, खिचड़ी बहुत जोरदार बनी है। कर्माबाई ने कहा, तूने तो खाई नहीं, तुझे कैसे मालूम कि अच्छी बनी? जब तूने खिचड़ी खाई नहीं तो तुझे कैसे मालूम? तुझे पता कैसे खिचड़ी कैसी बनी? नहीं नहीं, कर्मा, मुझे तो पाना है। अब कर्माबाई 2 प्रश्न भगवान कृष्ण के सामने रख दिए। कर्माबाई ने कहा, सुन, अगर तू कृष्ण है, तू ही मेरा भगवान है, तो मैं तुझसे 2 प्रश्न करूंगी, दोनों के उत्तर सही दे दे तो मैं तुझे खिचड़ी खाने दूंगी। ठीक है। कर्माबाई ने पहला प्रश्न किया, तेरे पिताजी का नाम बता। अब भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ इसको मेरे पिताजी का नाम ही नहीं मालूम। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे पिताजी का नाम तो वसुदेव जी है। कर्माबाई ने कब तो उठ के खड़े हो जाए, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद बाबा है? भगवान कृष्ण ने अपना माथा ठोका, कहा 2 बाप के चक्कर में पड़ा। अगर आज बाप एक होता तो खिचड़ी तो मिल जाती। अब कर्माबाई ने दूसरा प्रश्न करा, तेरी मैया का नाम बता दे, मां का नाम बोल। तो कर्माबाई जैसी पूछी तो भगवान कृष्ण को लगा कि पिताजी का नाम जब नंद बाबा बताया ना तो मैया का नाम यशोदा बताया होगा, जो पक्का है। तो भगवान बोले, मेरी मैया का नाम तो यशोदा है। इतने में कर्माबाई बोली, अब तो उठी जा, पूरा ही उड़ जा। तो कर्माबाई ने पूछा, वो क्यों? भगवान कृष्ण पूछे, वो क्यों? कर्माबाई बोली, तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण तो देवकी के जाए थे। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, ये कौन रिश्तेदारी बताता? पिताजी बता दिए नंद बाबा, मां बता दी देव, खिचड़ी बीच में लटक गई। अब खिचड़ी का क्या करते? भगवान कहने लगे, अच्छा मैं जाता हूं। कर्माबाई बोली, रुक जा अब जीम ले। अच्छा, ये कर्माबाई ने हाथ से खिचड़ी के 2 हिस्से कर दिए, इधर भी घी, इधर भी घी, इधर भी गुड़, इधर भी गुड़। ये तेरा, ये मेरा, तू पहले खा ले। भगवान कहने लगे, मैं खा तो लूंगा पर थोड़ा पर्दा कर दो। कर्माबाई बोली, अच्छा पूरा खा जाएगा चोटे, मेरे को मालूम है तुझे, तू पूरा खाने वाला है। भगवान बोले, नहीं खाऊंगा मैं, मेरा ही खाऊंगा, तू पर्दा तो कर। कर्माबाई बोली, हमारे यहाँ पर्दा ही नहीं है।
तब पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, और घांगरिया की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो आयो जी। 36 कली का लहंगा की ओट कर्माबाई ने कर दी और भगवान से कहा तुझे सौगंध है, तू तेरा ही खाना। भगवान भी मन में सोचे ये सब मेरे